साथियों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है। बस 2-3 मिनट सुनकर देखिए। ये प्रसंग शायद आपने कहीं और भी सुना होगा, लेकिन उससे मिलने वाली जिन सीखों को मैं बताऊंगा वह शायद ही कहीं और सुना होगा। एक प्रसंग सुनने में आता है जो उस समय का है जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था। सब वानर विशाल विशाल शिलाएं ला रहे थे। एक गिलहरी इन सब वानरों के पैरों के बीच में घूम रही थी। तब प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको भय नहीं लगता कि कपियों या रीछों के पैरों के नीचे आ सकती थी, या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता था? गिलहरी ने कहा कि आपके सेवकों के पैरों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मुझे भी इस राम सेतु को बनाने में मदद करनी है। मैं इतनी विशाल तो नहीं हूं कि मैं भी विशालकाय शिला ला सकूं। तो मैंने सोचा कि ये चट्टानें तो बहुत कठोर हैं और इस सेतु पर अनेक छोटे छोटे गड्ढे हैं और प्रभु श्री राम के चरण बहुत कोमल हैं। जब वह इस पर चलेंगे तब ये उनके चरणों में चुभेंगे। तो मैंने सोचा, क्यों ना अपने शरीर को इस समुद्र के पानी में गीला करके और उस पर रेत लपेटकर इन चट्टानों के ऊपर उसे गिरा दूं, जिससे इनकी कठोरता कुछ कम हो जाए और आपको इस पर चलने में कुछ आसानी हो जाए। इस सेवा भाव को देखकर श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फेरा और कहा कि तुम्हारा शरीर ही कोमल नहीं है, अपितु तुम्हारा मन भी कोमल है। साथियों, इस प्रसंग से हमें अनेक सीखें मिलती हैं। जैसे पहला, सेवा में समर्पण। अपने छोटे आकार के बावजूद राम सेतु के निर्माण में योगदान देने के लिए गिलहरी का समर्पण हमें सिखाता है कि कार्य का आकार हमारे योगदान के मूल्य को कम नहीं करती है। हमारी कम क्षमताओं के बावजूद सेवा में समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है। दूसरा, योगदान में नवाचार। गिलहरी का अपने शरीर को गीला करने और चट्टानों पर लौटने का अभिनव दृष्टिकोण समस्याओं को सुलझाने में रचनात्मकता के महत्व को दर्शाता है। यह हमें लीक से हटकर सोचने और चुनौतियों का सामना करने पर भी योगदान करने के अनूठे तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, निस्वार्थ सेवा। गिलहरी अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस महान कार्य में योगदान देती है। गिलहरी का कृत्य व्यक्तिगत लाभ के बजाय भगवान श्री राम की यात्रा को आसान बनाने की निस्वार्थ इच्छा से प्रेरित था। यह सेवा में निस्वार्थता के गुण पर जोर देता है। जब हमारे कार्य दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा से प्रेरित होते हैं तो वे अधिक सार्थक हो जाते हैं। चौथा, प्रत्येक योगदान को मान्यता देना अर्थात स्वीकार करना। गिलहरी के प्रति भगवान श्री राम की मान्यता और स्नेहपूर्ण भाव हर योगदान को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने के महत्व पर जोर देता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। यह हमें सिखाता है कि सामूहिक प्रयास में हर भूमिका मायने रखती है। पांचवां, टीम वर्क और सहयोग। पूरा प्रकरण टीम वर्क और सहयोग की भावना को दर्शाता है। प्रत्येक प्रतिभागी, चाहे वह बंदर हो या गिलहरी, ने इस भव्य कार्य में एक अनूठी भूमिका निभाई। टीम वर्क से ड्रीम वर्क भी पूरे हो जाते हैं। यह हमें एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलकर काम करने का महत्व सिखाता है। संक्षेप में, राम सेतु के निर्माण के दौरान गिलहरी की कहानी समर्पण, नवीनता, निस्वार्थता, मान्यता और टीम वर्क की शक्ति पर मूल्यवान सबक प्रदान करती है। ये सिद्धांत हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रासंगिकता रखते हैं और सच्चे दिल से सेवा के महत्व और सामूहिक प्रयासों में विविध योगदान की सराहना पर जोर देते हैं।